जय हिंद दोस्तों, आपका आप ही के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं आप लोगों के समक्ष एक नया वीडियो लेकर और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे नए भाइयों से अनुरोध है कि अगर आप चैनल को पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में लगा बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मेरे द्वारा अपलोड की जाए तो वो आपको मिले। तो चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन की तरफ और टाइप की तरफ। तो आज का जो टाइप है वो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। इसका मतलब होता है बेईमान दुकानदार। मैं इस सवाल को पहले बेसिक से ले चलूंगा, उसके बाद इसका टेक्निक जो है, ट्रिक वगैरह जो है वो दूंगा मैं आपको। तो चलते हैं सबसे पहले कि बेसिक क्या है इस क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन कैसे है, क्या पूछा जाता है, ये समझेंगे। जैसे एक सवाल हमारे सामने है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और क्या करता है, परंतु 25% कम तौलता है। तो 25% कम तौलता है तो कुछ पूछ रहा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। अब देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है कि वो दुकानदार जो है वो क्या कर रहा है कि ये दावा कर रहा है कि भाई हम तो क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, दूसरा क्या कर रहा है 25% कम तौल रहा है। तो हम थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं इसमें कि वो कम तौलेगा तो उसको लाभ तो होगा, अब वही तो निकालना है कि कितना लाभ होगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो देखिए, तो 25% कम तौला, जिससे कि नॉर्मली 1 kg कितने का होता है, 1 kg अगर आप नॉर्मली लेते हो तो आप होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का 1 kg कितने का होता है मेरे भाई, 1000 ग्राम का। लेकिन जैसे ही वो अगर 25% कम तौलेगा, 25% कम तौलेगा तो वो निश्चित है कि 750 ग्राम तौलेगा, निश्चित है कि 750 ग्राम तौलेगा। अब 1 kg की जगह पर कोई 750 ग्राम तोल रहा है तो कोई डायरेक्ट ये नहीं सोच रहा है कि 25% कम तोला तो 25% ही फायदा होगा, नहीं। अगर 25% कम तोलेगा तो 25% फायदा नहीं होगा, इसको देखना पड़ेगा कितना फायदा होगा। अच्छा ये बताइए कि उसने तोला कितना, 750 ग्राम। ग्राहक के आंख में धूल झोंका और उसने एक्चुअल में दाम कितना का लिया, 1000 ग्राम का। मान लीजिए 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया और वो दिया कितना, 750 रुपया का सामान। तो 750 रुपये का सामान दिया, उसके एवज में लिया कितना, 1000 रुपये। तो 1000 रुपये जब लिया तो आप थोड़ा सा इसमें ब्रेक लगा सकते हैं कि जब 1000 रुपया लेगा तो उसको लाभ कितना हो गया, कि इसको लाभ जो हो गया वो कितना हो गया, 250 रुपये का। कितना रुपए का लाभ हो गया मेरे भाइयों, 250 रुपये का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ का बेसिक हम लोग पढ़ चुके हैं फंडा। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है मेरे भाई, 750। हजार नहीं लेंगे यहाँ पर 750 देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ग्राहक को जो उसने सामान दिया है उसका एक्चुअल वैल्यूएशन 750 रुपया ही। भले वो दिखा रहा है, आंख में धूल झोंक रहा है कि 1000 दे रहे हैं ग्राम, लेकिन वो दे रहे हैं कितना, 750 ग्राम। 750 ग्राम का खरीद उसको क्या पड़ा है, 750 रुपया। हमने बोला ना कि 1 ग्राम का दाम 1 रुपया मान लीजिए, बस क्लियर है। 100/3 यानी कि 33/1/3। आते हैं मेरे भाइयों इसके दूसरे मेथड पर। दूसरा मेथड क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमको तौल का अनुपात निकालना है। तौल का अनुपात क्या है, तो तौल का अनुपात अगर निकालेंगे तो तौलना था 1000 ग्राम, लेकिन तौला है कितना, 750 ग्राम। कितना तौला है, 750 ग्राम। तो ग्राम ग्राम तो कट देगा, तो देने का आवश्यकता नहीं, ग्राम देना ही नहीं है तो कट ही जाता है। तो आपको क्या करना है, 1000 और 750 का अनुपात निकालना है। सीधे तुरंत 250 चौके 250 किया, यानी कि 4:3, 4:3, 4:3 हो गया। क्या, उसके तौल का अनुपात हो गया। 4 देना था, दिया कितना, 3 दिया। तो 4 तौल के अनुपात के जस्ट रिवर्स होता है। एक तरफ से इसको देखिए, इसको रिवर्स कर देना है। तौल के लाभ अगर निकालना है तो लाभ निकालने के लिए आपके तौल के अनुपात को रिवर्स करना है, या कह सकते हैं व्युत्क्रम निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 3:4। 3:4। इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य, मान लीजिए इसको कह सकते हैं एक तरह से सीपी अनुपात एसपी। या ये सब नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, आपको सीधे ये समझना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 के सामान को 4 में बेचा। 3 के सामान को कितने में बेचा, 4 में बेचा। 3 के सामान को 4 में बेचेगा, 3 पर कितना रुपए का लाभ हुआ, 1 रुपए का लाभ। और 3 पर 1 रुपए का लाभ क्या होता है, 1/3। और 1/3 मतलब क्या होता है, 33/1/3%। खत्म, तुरंत हो गया। तो ये अगर आप, ये रेशियो मैथड हो गया। ये क्या हो गया, रेशियो मैथड।
ये रेशियो मेथड से आप निकाल सकते हैं। आप तौल का अनुपात निकाल लें और उसके जस्ट रिवर्स कर दें, व्युत्क्रम अनुपात कर दें, किसका अनुपात, लाभ का अनुपात। तो दूसरा मेथड आपका हो गया, सिंपल है। तो चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल सा सवाल है और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1 केजी की जगह पर 800 ग्राम तौल रहा है, तो सबसे पहले हम तौल का अनुपात निकाल लें। अगर तौल का अनुपात निकालेंगे तो 1000 ग्राम अनुपात 800 ग्राम, तो निकल जाएगा ये 225 224। अगर तौल का अनुपात निकाल, ये लिखना नहीं है तौल एग्जाम में, अभी हम लिख रहे हैं 5:4 हो जाएगा। तौल का अनुपात 5:4 हो गया, तो लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, लाभ क्या हो जाएगा, लाभ या कह सकते हैं इसका रेशियो, जो उल्टा रेशियो हो जाएगा लाभ का, वो क्या हो जाएगा 4 से 5। मतलब लाभ का रेशियो नहीं हुआ, ये कहने मतलब करें 4 रुपए के सामान को 5 में बेचेगा, 4 रुपए के सामान को 5 में बेचेगा, मतलब मोटा मोटी क्या कर रहे हैं, 4 पर 1 रुपए का लाभ ले रहा है। इसका मतलब, इस अनुपात का मतलब क्या हुआ, एक तरह से कह सकते हैं कि क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। वैसे ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में, इसका सिंपली इसके रिवर्स करना है रेशियो को, और इतना ही बात समझना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 के सामान पर 5, 4 के सामान को 5 रुपए में सेल कर रहा है, इसका मतलब 4 के सामान पर 1 रुपए का लाभ ले रहा है, और 4 पर 1 रुपए का लाभ लेगा तो 1/4, और 1/4 मतलब क्या हो गया 25%। पहले ही बताए हैं कि 4 पर 1 यानी कि 25%। तो इस तरह से आप इस सवाल को कर सकते हैं, तुरंत सेकेंडों में कर सकते हैं, मुजमानी भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर अनुपात आप निकाल लेते हैं 5:4, तो इसका उल्टा 4:5 यानी कि 4 से 5, और 4 से 5 मतलब क्या होगा, 4 पर 1 रुपए का लाभ यानी कि 25% का लाभ। चलते हैं इसके दूसरे मेथड की। इसका दूसरा मेथड क्या कहता है मेरे भाइयों, इसको दूसरा मेथड में ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपया है, 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपया है, तो आप समझ सकते हैं कि 1000 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा 1000 रुपया, यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य हो गया 1000 रुपया। क्यों, क्योंकि दुकानदार ग्राहकी को तो यही कह रहा है, ग्राहक को तो यही कह के दे रहा है ना कि आपको हम 1 केजी दे रहे हैं। अब 1 ग्राम का दाम अगर 1 रुपया में बेचेगा तो 1000 ग्राम का दाम 1000 रुपया होगा। तो आप 1000 में बेचा, लेकिन उस सामान का खरीद उसको कितना पड़ा है, चूंकि वह कम दिया है, कितना दिया, 800 ग्राम दिया है, तो 800 अगर ग्राम की बात करें तो उसका रेट पड़ जाएगा 800 रुपया, उसको पड़ा होगा दुकानदार को। दुकानदार क्या है, उसको 800 रुपए में लिया है, लेकिन वो क्या बेच कितना में है, 1000 में। तो क्रय मूल्य, दुकानदार का क्रय मूल्य क्या हो गया 800 रुपया, विक्रय मूल्य क्या हो गया 1000 रुपया। 800 पे कितने रुपए का लाभ हुआ मेरे भाइयों, 200 रुपए का लाभ। समझिए 800 सामान को 1000 बेचेगा, 800 पर 200 रुपए का लाभ, 800 पर 200 रुपए का लाभ यानी कि चौथाई, 800 का चौथाई, या ऐसे आप समझ सकते हैं सिंपल, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ। देखिए इसको यहाँ के बाद मुजमानी कर सकते हैं, लिखने का मन आपका है, आप सिंपल सा समझो ना कि 800 पर 200 रुपए का लाभ, तो 800 का चौथाई, 800 का चौथाई लाभ लिया, और 800 पर चौथाई लाभ लिया यानी कि 200 लिया, यानी कि चौथाई लाभ मतलब 25%। आंसर हो गया। लेकिन अगर लिखना है तो वही बच्चा की तरफ, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ यानी कि 200 गुना 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 800, 4 बार में कट गया, 4 से कट गया 25 बार, यानी कितना हो गया 25% आंसर। तो ऐसे निकाल सकते हैं, पर हम नहीं करते। कैसे आप निकालो, मुझ जवानी 1 सेकंड में, तो कुछ नहीं, दोनों में से कोई मैटर नहीं करना। देखिए ऐसा समझिए, निश्चित है कि 800 ग्राम तौला है तो 800 का माल दिया, बेचा कितना में 1000 में, चूंकि कह तो रहेगा हम 1000 ग्राम दे रहे हैं, तो 800 का सामान 1000 में बेचेगा तो 200 रुपए का लाभ होगा, 800 पर 200 का लाभ यानी कि 25% लाभ। कुछ नहीं है इसमें करना है, ये सब बताने के लिए बोर्ड पर बता दे रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। चलिए मेरे भाइयों, अब हम ऐसे सवाल को लेने जा रहे हैं कि जहां पर क्या होगा कि चीजों को ऊपर से मिलाया जाएगा। मतलब आपको अब वाट में कोई लफड़ा नहीं, वाट को कुछ नहीं करेगा। अब क्या करेगा, वो ऊपर से कोई चीज ऐड ऑन कर देगा। जैसे एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि एक बेईमान ग्वाला करता है, गाय के दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का क्या करता है, दावा करता है, भैया जितना मिला रहे हैं उतने में बेच रहे हैं, लेकिन क्या करता है, परंतु 1 लीटर में 200 ml पानी मिला देता है। अब 1 लीटर में 200 ml पानी मिला के बेचेगा तब भी उसको फायदा होगा। अब सोचिए फायदा कैसे होगा, वो क्या किया, लाया तो 1 केजी था, मतलब 1000 ml। सब आप जानते हैं कि 1 लीटर मतलब क्या होता है 1000 ml। लाया 1000 ml, लेकिन उसको बना दिया कितना 1200 ml। कितना बना दिया मेरे भाइयों 1200 ml। 1000 ml को बना दिया 1200 ml, तो उसके भार का जो अनुपात हो गया मोटा माटी क्या हो गया, आप इसको देखिए समझिए, ये भार का अनुपात नहीं निकलेगा यहाँ एक्चुअल में। वो क्या करेगा, वो एक तरह से ये लाभ का ही एक तरह से अनुपात हो गया, 1000 पर ही ना सीधे मिला दिया, वो 1000 ग्राम पर
पर 200 ग्राम मिला दिया, सीधा है। तो यहाँ पर सीधे लाभ का अनुपात ही निकल जाएगा। लाभ सीधे क्या हो जाएगा, लाया था 1 ml का, अगर मान लीजिए 1 रुपया दाम, सपोज करते हैं कि 1 ml का दाम 1 तो 1 रुपया, तो यहाँ क्या होगा 1000 ml का दाम 1000 रुपया। अब 1000 का सामान वो बेचा कितना में, 1200 में। बोलिए 1200 में क्यों, क्योंकि वो पानी को दूध में मिला दिया, जब पता तो नहीं चलेगा कि पानी मिला हुआ है। सीधे क्या होगा, वो क्या होगा कि इससे 1200 रुपए कमा लेगा। कितना कमा लेगा, इस पूरे दूध 1000 के दूध को बेच के 1200 रुपया कमा लेगा। तो कोई बच्चा भी बता देगा कि भाई 1000 पर 1200 रुपया कमाया, 1000 लगाया 1200 कमाया, 200 रुपया कमाया। कितना कमाया, 200 रुपया कमाया। तो सीधे हो जाएगा 1000 पर 200 यानी कि 20%। 1000 पर 200 यानी कि 20%। या आप ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना लगाया, 1000 रुपया ही लगाया उसको, ये कट गया 100 नहीं, ये कट गया, कितना हो गया 20%। मतलब यहाँ एक चीज सीखे, यहाँ एक चीज ये क्लियर हो गई कि अगर ऊपर से कोई चीज मिलाई जाती है, गड़बड़ी की जाती है, तो जितना प्रतिशत होगा उतने आंसर हो जाएगा। जैसे कि ये तौल में, ये नाप में कितना हो गया 200 ml, 1000 का 20%, तो 1000 का 20% होगा तो लाभ के लिए। अगर कोई 250 ml मिला जाता है, जैसे यहाँ समझिए कि अगर यहाँ 250 ml मिलाया जाता तो कोई बोलता कितना लाभ होगा, तो तब इसका आंसर हो जाता 250 ml, तब यहाँ पर क्या हो जाता 1250, तो यहाँ के साढ़े 1200, और यहाँ क्या होता 250 रुपया, और तब माजरा कुछ अलग होता, तब यहाँ लाभ हो जाता वो क्या 25%। तो इस बात का ख्याल करना है, इस बात को ख्याल करना है, और इस तरह से इसको बनाना है। मतलब जितना मिलाएगा उतना प्रतिशत का भार के हिसाब से, जितना प्रतिशत का इंक्रीमेंट होगा उतने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल में। तो क्वेश्चन क्या है, पहला क्या कर रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा तो करता है, पर क्या होता है कि वो दावा खोखला होता है। कैसे खोखला होता है, देखिए वो क्या करता है 40 ग्राम कम तोलता है। 40 ग्राम कम तोलना मतलब जहां 1 केजी देना है, जहां 1 केजी देना है उसको, वहां पर उसने 960 ग्राम ही दिया है ग्राहक को। और दूसरा जो है, दूसरा कैसे बेईमानी कर रहा है कि प्रत्येक 16 ग्राम के लिए, प्रत्येक 16 ग्राम के लिए क्या करता है 14 ग्राम देता है। और तीसरा क्या किया है, सुनार है, वो 24 कैरेट के स्थान पर बोला तो कि भैया 24 कैरेट देंगे, लेकिन वो सिक्का दिया 24 कैरेट की जगह कितना दिया 21 कैरेट दिया। तो तीनों क्वेश्चन को करते हैं बारी बारी से, क्या फायदा होगा क्या। अब देखिए तुरंत फास्ट मैथड, टाइम नहीं लगाना है। अच्छा ये बताइए एक्चुअल देना चाहिए कितना 1000, लेकिन दिया कितना 960। बोलेगा 960 कहां से लाए, समझ रहे हैं, अब इसको बताने की जरूरत नहीं है, सीधा सा एक अनुपात कट गया। आप काटो 25 अनुपात 24, 25 अनुपात 24, तो 24 अनुपात 25। ये हो गया तौल का अनुपात, ये हो गया माप का अनुपात, माप, तो ये हो गया लाभ। लाभ क्या हो जाएगा, जो तौल 25 की जगह पर 24 दिया था, लाभ हो जाएगा 24 की जगह पर 25। तो लाभ जो 25 हो गया था 24 पर 1 टका का, 1 टका का प्रॉफिट, और 24 पर 1 मतलब 1/24 गुना 100%। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या 1/24 का मान निकाल सकते हैं, लाभ निकल जाएगा आपका। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए, अगर निकालना है देखिए काटिए, आप काट लीजिए 4 से कटेगा 25 बार में, 4 से कटेगा 6 बार में, 24 यानी कि 6 से भाग दे रहे हैं तो 4 पूर्णांक 1/6 प्रतिशत का लाभ हो गया यहाँ पर। 24 से 25/6, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए आगे चलते हैं, क्लियर हुआ ये वाला, सिंपल सा था। 40 ग्राम कम तोला, 1 केजी देना चाहिए उसको, 1 केजी 1000 ग्राम दिया, 960 ग्राम, 960 ग्राम दिया, तो उसका फायदा क्या हो जाएगा, फायदा जस्ट तौल के रिवर्स होता है। तौल अगर है 25 से 24 तो फायदा हो जाएगा 24 से 25। तो इस तरह से हम लोग फायदा को निकाल लेंगे। अब आते हैं 16 ग्राम 14 ग्राम तोलता, सीधा सा है। अनुपात क्या हो जाएगा, तौल का अनुपात क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, तौल का अनुपात हो जाएगा 16 अनुपात 14। तौल का अनुपात क्या हो जाएगा 16 अनुपात 14, यानी कि हो गया 8 अनुपात 7, 8 अनुपात 7। तो अगर हम इसका उल्टा करेंगे ना, लाभ निकालने क्या करेंगे, तौल के हमेशा रखिएगा, लाभ निकालने के लिए तौल के अनुपात का उल्टा। तौलना था 16 ग्राम, तौला 14 ग्राम, लाभ, तो इसका मतलब क्या हो गया, लाभ हो जाएगा 7 से 8। लाभ क्या हो गया 7 से 8, यानी कि 7 रुपए पर एक लाभ नहीं, लाभ मतलब हुआ कि इस पर 7 रुपए पर 1 रुपए का लाभ। मतलब कह सकते हैं मोटा मोटी कि
₹7 के सामान को कितना बेचा वो 8 में। तो इस तरह से लाभ कितना हो गया 7 पर ₹1 का लाभ, और 7 पर 1 यानी कि 1/7, और 1/7 तो आप जानते हैं 14.28%। 14.28%। तो इस तरह से आप 14.2/7%। तो निकाल लीजिएगा। तीसरा क्या हिसाब कह रहा है, तीसरा हिसाब को यहाँ करते हैं, डील करते हैं। क्या कह रहा है कि 24 कैरेट की जगह पे 21 कैरेट तोल रहा है, सिंपल सा बात नाप रहा है। तो अब 24 कैरेट की जगह जब 21 कैरेट देगा तो भार का अनुपात क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, आप काट लो। 3 से काटोगे 3 8 24 और 3 7 21, 8:7। तो ये हो गया भार। ये क्या हो गया भार, या कह सकते हैं शुद्धता। हालांकि सोने की शुद्धता को कैरेट में मापी जाती है, तो आप कह सकते हैं कि ये हो गया शुद्धता का अनुपात। 8 देना था, दिया 7, देना था शुद्धता 8, दिया कितना 7। तो लाभ का जो अनुपात हो जाएगा शुद्धता के जस्ट बिलोंग हो जाएगा। तो लाभ क्या हो जाएगा 7 से 8, 7 से 8। तो लाभ 7 पर 1 का लाभ, भी वही बात हो गया। भार हो गया 8 से 7, ठीक है। देना था 24 कैरेट, दिया 21 कैरेट, तो क्या हो गया भार हो गया 8 से 7। तो यह शुद्धता हो गया 8 से 7। तो शुद्धता कम दिया तो लाभ ज्यादा होगा। लाभ क्या हो गया 7 से 8। जो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए लाभ बार बोल दे रहे हैं गलती से। यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि 7 के लागत के सामान को 8 में बेचा। मतलब कह सकते हैं जिस वस्तु का क्रय मूल्य ₹7 था, उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना बना 8 बना, और 7 पर ₹1 का लाभ। तो आप समझ सकते हैं 7 पर 1 यानी कि 1/7, और 1/7 का मान तो भी निकाले 14.28%। आते हैं मेरे भाइयों अपने अगले प्रारूप पर। प्रारूप है 2। अब इस 2 प्रारूप में क्या है कि सिंपल से समझना, देखिए समझिएगा 2 प्रारूप में क्या क्या पढ़ेंगे और क्या पढ़ना है और कैसे। इस क्वेश्चन को करने के बाद ये समझिएगा कि कोई आदमी अगर 1000 ग्राम आपसे लेने आया, तराजू लेके 1000 ग्राम आपसे लेने आया, और कैसे भी बेईमानी करके कोई भी सेटिंग करके 1000 की जगह पर अगर 12,000 ग्राम का दाम देकर 1200 ग्राम अगर लेके चला गया, समझिएगा मेरी बात, सिंपल सा बात है। दूध में पानी मिलाने वाले सवाल में भी यही कंसेप्ट लगेगा। और अगर ये जो ऐसे कर लेके चला गया, 1000 रुपया आपको दिया, मान लीजिए 1 ग्राम का दाम ₹1, तो 1000 ग्राम का दाम ₹1000, और 1000 रुपया दे के कैसे भी करके चाहे कोई सा बेईमानी करके वो 1200 रुपए का सामान लेके चला गया, मतलब 1200 ग्राम लेके चला गया। कब, जब 1 ग्राम का दाम ₹1 हो, तो इस तरह लेके चला गया, तो उसका लाभ सीधा है। जितना परसेंट वो बेईमानी अधिक करके ले गया तौल में, उतने परसेंट उसका लाभ होगा। इसमें आपको विलोम अनुपात नहीं निकालना। ये मत सोचेगा कि इसमें भी हमको विलोम अनुपात नहीं। अगर वो 1000 के सामान को का दाम देकर अगर 1200 रुपए का सामान लेके चला गया, तो उसका शुद्ध लाभ है इसलिए 200 रुपए का। कितना रुपए का लाभ है 200 रुपए का लाभ। और 200 रुपए का लाभ मतलब क्या हो गया, 200 रुपए का लाभ मतलब क्या हो गया, मोटा मोटी आप समझ लीजिए 1000 पर 200 यानी क्या हो गया 20%। कितना हो गया 20% का लाभ। 200 रुपए का 1000 पर 200 रुपए का लाभ, 1000 का 200 ग्राम कितना होता है 20%, या 200 रुपया, यहाँ पर रुपया लिखे हैं तो रुपया है, तो 200 रुपया कितना होता है 20%। तो सीधा सवाल है कि अगर कोई बेईमान दुकानदार, सीधा सा है, अगर आपसे कोई सामान लेने आया 1 केजी, और 1 केजी पर जितना बढ़ा के लेके चल जाएगा, जैसे मान लीजिए आपको देना है 1 केजी 1000 ग्राम, आपको देना है 1000 ग्राम बेचना है, और आपसे वो क्या क्या ठग के 1040 ग्राम लेके चला गया, 1040 ग्राम लेके चला गया, तो सीधा इसका एक ही अर्थ निकलता है कि उसको 40 ग्राम का मुनाफा हुआ, 40 ग्राम का मुनाफा हो गया। और 1000 ग्राम का 40 ग्राम जो होता है वो 4% होता है। कितना होता है 4% होता है। तो कोई आपसे पूछेगा बताइए लाभ क्या हुआ उसको जो हमको ठग के लेके चल गया। क्या ठग के लेके चला गया हमसे, वो हमसे ठग के लेके चला गया 1000 ग्राम की जगह पे कितना 40 ग्राम एक्स्ट्रा, यानी कि 1040 ग्राम। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में उसको लाभ हुआ, और कितना लाभ हुआ 4%। यहाँ क्या समझे, हम यहाँ विलोम अनुपात नहीं निकालते, यहाँ सीधा सा लाभ है कि भाई 40 ग्राम अधिक लेके आपको 1000 पर 40 ग्राम यानी कि 4%। आते हैं मेरे भाई इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार गलत वाट का प्रयोग कर क्या करता है, माल खरीदते समय 10% का मुनाफा और माल बेचते समय भी 10% का मुनाफा कमाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा कंट्रोवर्सी है, हालांकि इसमें साफ साफ मुनाफा दिया, पर इस तरह का एक सवाल और आएगा जिसमें आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का सवाल आता है ना, तो इसका सिंपली आंसर, इसका देखिए आंसर 1 सेकंड में 21%। कितना आंसर इसका है 21%।
पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं, आप पीछे का जस्ट पहले जो वीडियो अपलोड हुआ है उसमें जाके आप देखोगे, मैं लिंक दे दूंगा ऊपर, उसको देखोगे, उसमें मैं बता चुका हूँ, इस बात को डिफाइन कर चुका हूँ। अगर वो मुनाफा बोलेगा कि वो 10% भाई खरीदते समय भी 10% मुनाफा और बेचते समय भी 10% का मुनाफा कमाता है, तो मुनाफा जो कमा लिया है तो मुनाफा पर प्रतिशत तो दे दिया है 10-10, और 10-10 क्या होता है, 10-10 R1 R2 से क्या होता है 21, वैसे 10-10 होता है 20, लेकिन 10-10 होता है 21। कब? जब हम यहाँ ब्रह्मास्त्र लगाएंगे या रामबाण लगाएंगे। नेट प्रॉफिट क्या कहता है, नेट प्रॉफिट बराबर होता है फॉर्मूला, इसको कहते हैं रामबाण। फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बटे 100। अब एग्जाम में इसको लिखना नहीं है, ये मने मन 10-10 21 20-20 44 30-30 69 40-40 96 50-50 100 ये सब याद रखना, ये सब लिखना नहीं है। फिर भी मैं यहाँ बता रहा हूँ, दोनों तो सेम ही है, खरीदते समय भी 10% और बेचते समय भी 10%, तो सीधा 10-10 हो जाएगा। 10 जोड़ 10 जोड़ 10 गुना 10 बटे 100, ये तो कट के एक बार में कट जाएगा, 10-10 20 और 21% का नेट मुनाफा हो गया। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर रेशियो मेथड से बना रहे, ये सक्सेसिव मेथड हो गया। अब सक्सेसिव रेशियो मेथड से बनाएंगे तो क्या हो गया, 10% मतलब क्या होता है मेरे भाई, 1/10, मतलब खरीदते समय भी 10% मुनाफा, मतलब क्या हुआ 10 पर 1 रुपए का लाभ, 10 पर 1 रुपए का लाभ। लेना था 10 का सामान, ले लिया 11 का सामान, लेना था 10 का सामान, ले लिया 11 का सामान। अब बेचते समय भी 10% मुनाफा, मतलब क्या 10% लाभ पर बेचा, कहिए रहा है तो कह सकते हैं कैसे, 10 से 11 में बेचा, 10 का सामान कितना बेचा 11 में बेचा, तो इधर हो गया 10 दही के गुना करना है, 10 दही के 100, इधर हाँ 21 से 121, यानी कि 100 के सामान को कितना बेचा 121 में। सीधा सा बात है कि 21 रुपए का लाभ हुआ, सीधा सा बात है कि 21 रुपए का लाभ हुआ, और 21 रुपए का लाभ हुआ तो 21% का लाभ है। अब बोलेगा कैसे कर दिए सर, सिंपल सा बात है, 100 पर 21 रुपए का लाभ यानी कि 21% का लाभ। आते हैं मेरे भाइयों अपने अगले सवाल पर, वो सवाल हमने कर लिया, इस सवाल को करते हैं। देखिए वो अब ये सवाल भी देखने में वैसा ही है, पर इसमें अगर वो नियम लगा दोगे ना 10-10 10-10 21 से लगाए, वैसे यहाँ 20-20 44 कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा चेंज किया है, दिमाग से इसमें काम लीजिएगा, अब ज्यादा भावना में बहिएगा तो फिर गलती हो जाएगा, तो दिमाग से क्या काम लेना है, यहाँ क्या कहा जा रहा है उस क्वेश्चन को देखिए और फिर इस क्वेश्चन को देखिए एक बार, या लिख लीजिए कॉपी पर दोनों क्वेश्चन को और अंतर देखिए दोनों में क्या है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार गलत वाट का प्रयोग कर माल खरीदते समय 20% अधिक और माल बेचते समय 20% कम तौलता है। बड़ा तेज है, देखिए 20% माल खरीदते समय 20% अधिक और माल बेचते समय 20% कम तौलता है, तो बोल रहा है बताइए तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए मेरे भाई इसको देखते हैं, इस सवाल को करते हैं हम लोग। सबसे पहले एकदम बेसिक मेथड देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार जो होता है क्या करता है कि माल खरीदते समय 20% अधिक और माल बेचते समय 20% कम तौलता है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, उसको 1000 ग्राम लेना था, ठीक 1000 ग्राम लेना था, लेकिन ले आया कितना ग्राम 1200 ग्राम, अगले से ले आया कितना 1000 रुपया दे के ही, या 1000 ग्राम का दाम दे के 1200 ग्राम ले आया, ठीक। अब अगले को क्या कहता है कि भैया हम तो क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, तो गलत बात का प्रयोग करें। अब क्या करता है, इसको बेच रहा है दाम के दाम में, हालांकि ये नहीं मेंशन है, लेकिन आपको समझना है कि ले रहा है 1000 ग्राम का ही दाम, लेकिन झोल क्या कर रहा है, झोल क्या कर रहा है, यहाँ पर 20% अधिक ले आया और यहाँ 20% कम तोलता है, तो 1000 ग्राम पर 20% कम तोलेगा, तो आपको पता है कि 200 ग्राम कम तोलेगा, बोलिए आप ही बोलिए 200 ग्राम कम तोलेगा नहीं तोलेगा, तो 1000 ग्राम पर 200 ग्राम कम तोला यानी कितना तोलेगा 800 ग्राम तोलेगा। यहाँ पर 20% अधिक ले आया अगले से खरीद के, तो 200 ग्राम अधिक ले आया, तो लाया 200 ग्राम अधिक, बेचा 800 ग्राम, लाया 1200 ग्राम, दाम उतने लगा उसको, तो एक्चुअल में दाम उसको 800 ग्राम का ही बेचा है, 800 ग्राम का चीज कितना बेचा, 800 ग्राम का सामान एक तरह से 1200 ग्राम में निकला उसका, 800 ग्राम के मूल्य पर कितना ग्राम उसका आ गया 1200 ग्राम आ गया, तो फायदा कितना होगा, फायदा उसको हो गया 400 ग्राम का, फायदा कितना हो गया 400, इसको ऐसे समझिएगा
कि 8 दिया तो 800 ग्राम और उसका पैसवा निकल गया, जितना दाम उसको लगा था वो दाम 1000 बोल के दिया, 1000 बोल के दाम तो उसका निकल गया, फायदा उतना पैसा तो निकल गया। और उस पैसा में दिया 800 ग्राम, लेकिन लाया था क्या उस पैसा में? उस पैसा में 1 केजी पैसा में लाया था 1200 ग्राम। तो देखिए कितना मुनाफा है। मतलब मोटा मोटी कहें तो यहाँ डबल मुनाफा हुआ। 1000 ग्राम का दाम लेके 1200 ग्राम स्टॉक में ले आया और 1000 रुपया का दाम अगले से निकाल लिया, लेकिन दिया कितना? 800 ग्राम। तो अब आप समझ इसका फायदा कितना हो गया। 800 ग्राम का मोटा मोटी लागत का सामान बेचा, लेकिन उस पर उसको उसके घर में कितना बच गया? 400 ग्राम बच गया उसको। तो आप कह सकते हैं कि 800 ग्राम पर 400 ग्राम का फायदा, और 800 पर 400 का फायदा तो कह सकते हैं क्या परसेंट? 50%। या नहीं ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई ठीक है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 अब बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपये ग्राम का क्रय मूल्य जो बेचा, उस पर जो बेचा उसका क्रय मूल्य कितना है? 800 ग्राम। तो यहाँ 2 बार में 2 से कट गया 50 बार में, तो यहाँ पर 50% का लाभ। चलते हैं भाई इसके दूसरे तरीके पर। आप सिंपल से समझिए, आप सिंपल से समझिए इस बात को कैसे बनेगा। कि देखिए एक्चुअल में क्या है कि वो 20% अधिक, हम क्या बोले, जितना अधिक तौल के लिए आएगा उतना परसेंट का मुनाफा हो जाएगा। उसके लिए आपको लफड़ा नहीं लेना है। जैसे कि अगर 20% तौल आदमी अधिक ले आया, यानी कि 20% का मुनाफा हुआ। इसमें आपको कोई किंतु परंतु नहीं है, इसको आपको समझना ही नहीं। सीधा सा बात है कि अगर आप एक केजी की जगह पर आप 1200 ग्राम ले आते हैं, अगर आप 1 केजी की जगह पर आप 1200 ग्राम ले आते हैं, तो सीधा सा आपको 20% का मुनाफा हुआ। अगर आप 1 केजी का पैसा देके 1250 ग्राम ले आते हैं, तो आपको 250 ग्राम का फायदा हुआ। और 250 ग्राम मतलब 1 केजी का 25%, यानी कि चौथाई हिस्सा। तो जितना अधिक ले आएगा, ये अगर अधिक ले आए हैं, अधिक लाए, तो मुनाफा कितना हो गया? मुनाफा हो गया आपको कितना? ये मुनाफा हो गया, ये मुनाफा हो गया 20%। अगर 25% अधिक ले आइएगा तौल के, तो मुनाफा भी 25% मिलेगा। तो इसमें कोई लोचा नहीं है। अच्छा ये बताइए, इसका दूसरा मेथड चल रहा है। अब ये बताइए कि यहाँ पर क्या किया? 20% कम तोला है। अच्छा 20% कम तोला है, तो हम शुरू में ही चल चुके हैं 20% कम तोलेगा मतलब 25% लाभ। तो ऐसे आप उसको निकाल सकते हैं कि देखिएगा, एक बार कुछ डेटा को याद भी रखिए कि कोई आदमी अगर 20% कम तोलेगा तो उसका लाभ 25% होगा। कैसे? देखिए कैसे देना। 1000 ग्राम देना था, धोखा से दिया कितना? 800 ग्राम। तो अभी हम बता के जस्ट शुरू में ही बताया कि 800 ग्राम पर 200 ग्राम का फायदा हो गया। मतलब पैसा ले लिया, एक्चुअल में पैसा लिया है उससे 1000 ग्राम का, दिया है 800 ग्राम। तो आप एकदम बच्चा भी समझ सकता है कि 800 ग्राम पर 200 ग्राम का फायदा, और 800 ग्राम पर 200 ग्राम का फायदा यानी कि 1/4 का फायदा। 800 पर का चौथाई यानी कितना परसेंट? 25% कर सकते हैं। तो मोटा मोटी आप समझ चुके हैं कि इसमें 2 फायदा होगा। अगर हम क्रमिक उत्तरोत्तर लाभ बोले, उत्तरोत्तर अगर लाभ बोले तो कौन कौन लाभ हुआ? पहला लाभ तो हुआ 20%। पहला लाभ क्या हो गया? 20%। और जो कि अधिक लाया उससे लाभ हुआ, अधिक लाया उससे लाभ हुआ। और दूसरा लाभ हुआ तौल के थ्रू लाभ लिया, कम तौल के लाभ लिया 25%। तो दूसरा लाभ हो गया आपको 25%। तो अब आपको दो सक्सेसिव लाभ का एक एकल लाभ निकालना है, 2 उत्तरोत्तर लाभ का एकल लाभ निकालना है। तो ये इसका तो आसान तरीका है। हम तो इसका आंसर डायरेक्ट बोल दे, इसका आंसर हो जाएगा 50। निकालना ही नहीं है। 20 25 20 50। अब 25 20 45 होता है, लेकिन यहाँ R1 R2 की बात हम कर रहे हैं। तो 25 20 कितना हो जाएगा? कैसे निकालेंगे R1 R2 से? तो पहले लेंगे 20 प्लस 25 प्लस 20 गुना 25 बटे 100। और यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये 45 हो गया, और ये मोटा मोटी 5 बार में और ये 5 बार में। तो कर सकते हैं मोटा मोटी कितना? 45 अपॉन 50%। कितना फायदा हो गया मेरे भाइयों? 50% का फायदा। तो इस तरह से आप लोग एग्जाम में इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि आप एकदम जो आप पास, ये तो 20% लिखिए। अब क्या इतना करने का आवश्यकता है? एकदम नहीं है। हमसे पूछो नहीं है, बोलो कैसे? आप देखिए 20% तो अधिक ले आया, तो 20% तो सॉलिड लाभ हो गया। 1 केजी बोल के 1200 ग्राम लिया, 20% सॉलिड लाभ हो गया। दूसरा लाभ जो है
दूसरा लाभ क्या है, 20% कम तोल के लिया। तो 20% कम तोलेगा मतलब याद ही रखिए कि 25% लाभ। एक लाभ हो गया 20% और दूसरा लाभ हो गया 25%। तो नेट लाभ जो हो गया वो हो गया 50%। खत्म। चलिए इसको रेशियो मेथड से करते हैं। रेशियो मेथड से कैसे? चलिए मेरे भाइयों, इसका दो तरीका हम पढ़ चुके हैं। एक तो बेसिक मेथड, दूसरा पढ़े सक्सेसिव उत्तरोत्तर लाभ का तरीका, उत्तरोत्तर लाभ से कैसे बनाएंगे। और इसका तीसरा मेथड चलते हैं रेशियो मेथड या सक्सेसिव रेशियो मेथड, जो भी कह लीजिए। तो सक्सेसिव रेशियो मेथड क्या कहता है कि देखिए सबसे पहले क्या है, सिंपल सा बात है कि 20% अधिक ले आया, तो 20% अधिक जो ले आया वो डायरेक्ट लाभ होता है, अभी बता चुके हैं। ये याद ही कर लीजिए, 1/5 मतलब अगर रेशियो में बोले तो 5 का सामान 5 के सामान पर 1 रुपए का लाभ, यानी 5 के सामान को बेचेगा कितना में, 6 में। 5 के सामान पर 1 रुपए का लाभ जब खरीदते वक्त, ये हम ये बात कहाँ का कर रहे हैं, हम इसका बात कर रहे हैं। खरीदते समय जब अधिक लाया तो जितना अधिक लाएगा उतने लाभ। तो 25% 20% लाभ मतलब क्या होता है, 5 पर 1 रुपए का लाभ, यानी कि 5 के सामान को कितना में सेल करेगा, 6 में। ठीक है। अच्छा, और तौल में क्या किया है, तौल में थोड़ा साइड में चलिए, इसको हटाइए, साइड में तौल में चलिए कि देना था उसको 1000 ग्राम लेकिन दिया 800 ग्राम, देना था 1000 ग्राम दिया 800 ग्राम। तौल का अनुपात क्या हो गया, तौल का अनुपात हो गया 1000/800। तो लाभ का अनुपात क्या हमने बताया, तौल के अनुपात के जस्ट विपरीत होता है लाभ निकालने के लिए। तो जो इसका उल्टा हो जाएगा, ये काटोगे आप तो हो जाएगा 5/4, यानी कि लाभ यहां से निकलेगा 4/5, यानी कि 4 रुपये पर 1 रुपये का फायदा, 4 रुपये पर 1 लाभ। ये एक तरह से मानिए तो अगर मानना है ये है तो ये सीपी ये एसपी, यानी कि 4 के सामान को 5 में बेच दिया तो 1 रुपये का लाभ हुआ, और 4 पर 1 रुपये का लाभ यानी कि परसेंट का लाभ 25% लाभ। या ऐसे भी कर सकते हैं, इस अनुपात को डायरेक्ट लिखिए ना, यहाँ ये तो डायरेक्ट लिखाएगा 4/5। ये तो रेशियो मेथड ही चलना है हमको, तो वहां नहीं ले जाएंगे, हम यहाँ निकालेंगे कि भाई ठीक है 5 की जगह पर 6 का सामान ले आया, और दूसरा तौल के हिसाब से कितना, ये तो बात खरीदते समय लाभ कि 5 के सामान को 6 में बेचा। अब तौल तौल के हिसाब से क्या लाभ हुआ, जो गलत तौला था उससे लाभ जो हो गया 4 से 5, यानी कि लाभ 4 रुपये पर 1 रुपये का लाभ, यानी कि 4 से 5 विक्रय मूल्य बन गया। तो यहाँ पर शुद्ध अगर निकाले तो क्या हो गया, 4 से क्या हो गया 6, 4 से क्या हो गया 6, यानी कि 2 से क्या हो गया 3, और 2 पर 1, यानी गौर कीजिए, फिर दिमाग लगाइए, 2 के सामान को कितना फाइनली बेचा 3 में, और 2 के सामान को 3 बेचेगा मतलब 2 पर 1 रुपए का लाभ, 2 पर 1 रुपए का लाभ, 2 पर 1 रुपए का लाभ मतलब क्या, 2 का आधा है, यानी कि 50% लाभ। अब बच्चा की तरह लिखिएगा, शोभा देगा 1 गुना 100% लाभ बराबर लाभ 1 टका गुना 100 बटे क्रय मूल्य 2 टका। अच्छा नहीं होगा, ये होता है क्रय मूल्य, इधर होता है फाइनल विक्रय मूल्य नीचे में। तो कितना दिया 990 ग्राम। तो मोटा माटी आप देखिए, डायरेक्ट आपको सिखाते हैं कि 990 ग्राम दिया तो सीपी मान लीजिए कि सीपी 990 ग्राम होगा। अरे निश्चित रूप से 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, तो 990 ग्राम का दाम 990 रुपया, और 990 ग्राम ही दिया, तो वो जो दिया उसका खरीद तो उसको 990 ग्राम ही ना पड़ा था। लेकिन अब क्या कर रहा है, हम 1 ग्राम का दाम 1 रुपया मान लिया, उसके हिसाब से बना रहे हैं। अब हम बार बार लिखेंगे नहीं इस बात पे। अब चलिए, लेकिन वो क्या कह रहा है कि 10% लाभ पर बेचेंगे, यानी कि वो 1000 के जगह पर 1000 रुपया के जगह पर दे रहा है 990 रुपया का सामान, लेकिन 1000 रुपया के जगह अगर लेने की बात करें तो वो 10% लाभ पर, यानी कि 1100 रुपया ले रहा है। बात समझेगा मेरी, 1 ग्राम का दाम 1 रुपया, तो 1 केजी का दाम 1000 रुपया। अब उसको 10% अगर लाभ चाहिए तो 1000 पर 10% लाभ क्या होता है, 1100 रुपया बेचेगा। और ग्राम में कितना दे रहा है ग्राहक को, क्या तो ग्राहक को भैया वो 10 ग्राम कम दे रहा है, या कह सकते हैं 990 ग्राम दे रहा है, तो ग्राहक को 10 ग्राम कम दे रहा है या 990 ग्राम दे रहा है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो फाइनली क्या हुआ, अगर इसको इस दोनों बात को मर्ज करके अगर एक लाइन में बोला जाए तो क्या होगा, समझिएगा कि 990 रुपए की लागत के सामान के बदले उसके पास कितना है, 1100 रुपया आ गया। कितना रुपया आ गया, 1100 रुपया कमा लिया हुआ आदमी। 990 का सामान दिया, कमाया कितना, 1100, लाभ कितना हो गया, जोड़िए तो लाभ हो गया 110 रुपए का। कितना रुपए का लाभ हुआ मेरे भाइयों, 110 रुपए का। अब यहां से प्रतिशत अगर लाभ निकालना हो तो एक तो बच्चा की तरफ क्या कीजिए, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। दूसरा तरीका देखिए, अगर हम रहते तो हम क्या करते,
हम सीधा करते भाई कि सीपी का कितना हिस्सा है ये, सीपी का कौन सा हिस्सा है ये। तो अगर आप इसको निकालोगे तो सीपी का 9वां हिस्सा है। सीपी कितना हिस्सा है? 9वां हिस्सा है। तो 9वां हिस्सा मतलब क्या होता है? 1/9 और 1/9 गुना 1/9 मतलब प्रतिशत मान कितना होता है आपको पता है? 11.11%। खत्म। या फिर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 11.1/9%, तो भी ये हिसाब खत्म हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए कि 990 पर 110 रुपए का लाभ कमा रहा है मेरे भाई, और 990 पर 110 रुपए का लाभ कमा रहा है। क्यों? क्योंकि 990 के समान 1100 बेच रहा है, दे रहा है 990 ग्राम, बेच रहा है, ले रहा है, दाम कितना? 1100 ग्राम। तो लाभ कितना हो जाएगा भाई? 9वां भाग। लाभ क्या होगा? क्योंकि 990 का 9वां भाग होता है कितना? 110। तो 9वां भाग लाभ हुआ, 9वां भाग लाभ मतलब 11.1/9%। या नहीं अगर समझते हैं तो बच्चा के तरफ प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अब काट के निकालो 100/9, यानी कि वही आ जाएगा। फिर तो कोई फायदा नहीं है वो करने का, मन है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा केस क्या कह रहा है? पहला केस तो हो गया, दूसरा केस क्या कह रहा है? इसमें सवाल भी दे सकता है, केस हम 2 सवाल एक में ही ले लिया। अगला क्या कर रहा है? बेचता है 10% हानि पर है, लेकिन तौल में लोचा कर रहा है। बेचता है 10% हानि पर। अच्छा, 10% हानि पर यहां बनाते मेरे भाइयों, ध्यान रखिएगा कि अगर 10% हानि बेचेगा तो 1000 के सामान को बेचेगा, अगला को कितना में बेचेगा? कि क्या कहता है? 10% हानि बेचा मतलब 900 में बेच दिया। 1000 के सामान को कितना में बेच दिया? 900 में बेच दिया। 1000 के सामान को बेचा 900 में, लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि 1000 के सामान की जगह पर दिया कितना ग्राम का सामान, तो 990 ग्राम दिया है, यानी कि 990 रुपया का सामान दिया है, चूंकि 1 ग्राम का दाम 1 रुपया। तो 990 ग्राम दिया और उसके एवज में वसूला कितना? 900 रुपया। देखिए ना, यहां पर क्या किया? 990 ग्राम दिया और यहाँ पर क्या किया? 10% हानि में बेचा। तो आपको बच्चा ही बता देगा कि 1000 पर 10% हानि यानी 100 रुपए का हानि, यानी तो बताइए एक्चुअल में क्या हुआ कि 990 का सामान कितना में बेचना पड़ा? ये जिस सामान को खरीदा था 990 में, वो ये दुकानदार ग्राहक को कितना में वो बेचा? 900 में बेचना पड़ा इसको। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितना रुपए का हानि हुआ? 90 रुपए का हानि हुआ। कितना रुपए का हानि हुआ? 90 रुपए का हानि हुआ। और 90 रुपए का हानि अगर हुआ, 90 रुपए का हानि किस पर हुआ? तो कह सकते हैं 990 पर, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य ही तो है। 990 रुपए का हानि हुआ, किस पर हुआ? क्रय मूल्य पर हुआ। तो कह सकते हैं 1/11वां भाग का हानि। 1/11वां भाग मतलब होता है 9.09% हानि। फाइनली इसको कितना हुआ? 9.09% हानि हुआ। बस यही तो सवाल था। अब अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा। ठीक है मेरे भाइयों, अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और इसके अगले पार्ट में मिलेंगे। इस वीडियो के इस हेडिंग के अगले पार्ट में मिलेंगे हम लोग, और एक वीडियो और बनेगा इस पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पूरे अच्छे से डील करना है। ऐसे डील करना है कि फिर आपको कोई समस्या ना हो। तो फिर तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।